कभी सोचा है कि कोई देश चलेगा कैसे अगर इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ही ना हो? देखो, दुनिया में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक रिटन और एक अनरिटन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका वर्ड काउंट लगभग 1,45,000 वर्ड्स के आसपास है। इसमें जब ये बना था तब 395 आर्टिकल्स थे, अब 412 आर्टिकल के आसपास है। इसके अंदर लगातार अमेंडमेंट होता रहता है। अब तक 106 बार अमेंडमेंट हो चुका है और 130 तक अमेंडमेंट बिल्स आ चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है दुनिया में जिसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ही नहीं है। तो फिर आखिर इसमें चीजें चलती कैसे है? वहां पे तीन मेजर चीजों से सारे राजकाज चलते हैं। सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कुछ रिटन डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैग्ना कार्टा का बिल। मैग्ना कार्टा का बिल साल 1215 में आया था। इसका उद्देश्य था कि किंग किस तरह होएगा, कौन होएगा, पब्लिक के पास क्या पावर है, रेबेलियन के साथ क्या करना है, राजकाज कैसे चलेगा, ये सारी चीजें 1215 के मैग्ना कार्टा के बिल के अंदर डिफाइन करी गई थी। इसके अलावा यहाँ की लेजिस्लेचर लगातार लॉज बनाती रहती है। वो सारे लॉज रिटन फॉर्मेट में होते हैं और अगर कोर्ट कोई जजमेंट निकालेगी तो वो भी लॉ के रूप में ही देखा जाएगा। तो ये सारे रिटन सोर्सेज हैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के, या कहीं यहाँ के राजकाज संभालने के। इसके अलावा यहाँ पे होते हैं कस्टम्स और कन्वेंशंस। कन्वेंशन का मतलब होता है रिवाज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। कन्वेंशंस हो गई वो चीज़ें जो बहुत समय से चलती आ रही है और लॉज की तरह ही होती हैं, ये बस ये कोडिफाइड या रिटन नहीं होती। देखो उदाहरण के लिए कि साल में पार्लियामेंट एक बार तो मीटिंग करेगी, ये एक कन्वेंशन है। इसी तरह एक कन्वेंशन ये भी है कि मनी बिल्स जो भी होंगे वो लोअर हाउस लेके आएगा। ये सारे कन्वेंशन है जो वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। एक खास बात बताऊं, ये दोनों ही कन्वेंशन जो मैंने बताया ये इंडिया में भी फॉलो होता है। तो अब मेरे को बताओ कि क्या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है, ऐसा कहा जाना चाहिए या फिर नहीं? बताना मुझे कमेंट्स में। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब करो पीयूष सर को।